पड़ोस में पर्ची काटी, रिश्तेदारियों में भी काटी, गलियों में भी काटी, रोड पर भी काटी, गांव में भी काटी जाकर हमने सारे ने पर्ची काट कर 12,60,17,000 हमने उनको दे दिया। हम तो पैसे देते रहे, पंडित जी कहते कोई बात नहीं बन जाएगा। हमने कहा पंडित जी अब कब बनाओगे मंदिर, अब हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, बन जाएगा जब भगवान जाएगा, प्रभु की इच्छा से जल्दी बनेगा। कल आ गया हमारे पास में लड़ाई करी, मैंने कहा पंडित जी आप क्यों बेकोगे, कह लगा सीधी सी बात है मैं बेकूंगा, मेरे को आधे पैसे चाहिए। और जो 12.5 लाख रुपए जो हमने उसको कैश दिया है उसकी हमारे पास स्लिप भी है, प्लस उसका खुद का लिखा हुआ बकायदा हमारे पास सारा कुछ है। मामला पानीपत के बरसत रोड स्थित विकास नगर का है, जहां पर पिछले कई सालों से कोई मंदिर न होने के चलते कॉलोनी के लोगों ने फैसला लिया कि कॉलोनी में मंदिर होना चाहिए, जिसके चलते कॉलोनी के लोग पास के मंदिर के पुजारी से जाकर सलाह लेने लगे। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि आपकी कॉलोनी में मंदिर बन जाएगा और एक ट्रस्ट के नाम से बनेगा। इसके चलते कॉलोनी वासियों के द्वारा पैसा इकट्ठा कर मंदिर के पुजारी को दिया गया और मंदिर के लिए जमीन भी खरीदी गई। ऐसे आरोप कॉलोनी के लोगों द्वारा लगाए गए हैं और इस पूरे मामले की जानकारी खुद कॉलोनी के लोग दे रहे हैं और उन्होंने मंदिर के पुजारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कॉलोनी के लोगों का कहना है कि मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर की जमीन के कागज जो ट्रस्ट के नाम पर होने चाहिए उसने अपने नाम पर यानी कि अपने पर्सनल नाम पर रजिस्टर करवा लिया और ऐसे में वो इस जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में इसके बाद कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तो सभी लोग आज इकट्ठा हो गए और वो इकट्ठा होकर तहसील कैंप थाने में पहुंचे और उन्होंने पुजारी के खिलाफ शिकायत दी है। और ऐसे में तस्वीरें आपको पानीपत के बरसत रोड स्थित विकास नगर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कॉलोनी के लोग यहां पर इकट्ठा हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने पैसे जोड़कर मंदिर बनाने के लिए ये पैसे जोड़े थे, जमीन खरीदी गई थी, लेकिन मंदिर के पुजारी द्वारा ऐसा कुछ किया गया है। सुनते हैं एक बार लोगों ने क्या कुछ कहा। सारी लेडीज है, हमने सब ने, क्योंकि हमारे घर वालों ने ये कहा था कोई बात नहीं भाई, एक आध काम औरतों को भी तो करना चाहिए, पूजा पाठ सारी औरतें करती हैं, तो चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पीछे हैं, जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम आ जाएंगे, नहीं तो तुम कर रहे हो करो, पैसे तो मानसून नहीं दिए हमारे, हम तो नहीं लगते ने, हमारे आदमियों की सलाह से तो हमने मंदिर में पैसे दिए हैं, हम तो पैसे देते रहे, पंडित जी कहते कोई बात नहीं बन जाएगा। हमने कहा पंडित जी अब कब बनाओगे मंदिर, अब हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, बन जाएगा जब भगवान जाएगा, प्रभु की इच्छा से जल्दी बनेगा। लेकिन नाम ही नहीं था, अब सावन लग गया, अब भी कहा हमने, मैंने कहा पंडित जी अब तो कम दम सावन में स्थापना करवा दो, हम पूजा कर लेंगे अपने मंदिर में। कह रहे नहीं मैं तो बेकूंगा। कल आ गया हमारे पास में लड़ाई करी, मैंने कहा पंडित जी आप क्यों बेकोगे, कह लगा सीधी सी बात है मैं बेकूंगा, मेरे को आधे पैसे चाहिए। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, आप थोड़े बहुत हमारे से ब्याज ले लो, पर हमारा मंदिर हमारे नाम कर दो। हम नहीं, पैसे लग रहे होंगे इसमें? नहीं लग रहे, पता नहीं, क्योंकि उसने हमें बताया ही नहीं है, उसने कुछ नहीं बताया। हम तो देखो हमारे पास जो आता है हम गैल देते हैं उसको, हम कीर्तन भी करते हैं सारी लेडीजे नवरात्रों में, नहीं सब घर घर करते हैं, वो जितना चढ़प्पा आता है हम सारे पंडित को देते हैं, हम खुद नहीं करते, कीर्तन करते हैं, प्लस हर संडे कीर्तन अरुण पंडित जी परशुराम के। लेकिन हमने कहा मेरे को तो इसके है ना आज की, हमने कहा मन का पंडित जी आप है ना इसमें मंदिर क्यों नहीं बनाते, क्या लगे कहीं और बना लो छोटा, इतने बड़े का क्या करोगी तुम हैं, और मेरे को है ना मन कर जी हम तो यही बनाएंगे, यही बनाओगे ना आज का इसका रेट लगा लो और मेरे को आधे पैसे दे दो। आज का रेट क्यों लगा ले हम, अब हम सुनार के पास भी जाते हैं, मान लो कल सोना 20,000 था, हम उसको साय दिया है, हम तो 20 में ही लेंगे, आज वो 1 लाख हो गया, हमें क्या मतलब, वो सुनार जाने जी हमने साय दे रखी है, हमारे साय में दो है, आज हम 1 लाख का कैसे सुनार को दे देंगे, तो ऐसे ही आज ये क्या कर रहा। अच्छा अगर हम इसमें घर बनाते तो किस चीज के पैसे तो मंदिर का है, तो मंदिर के हम क्यों रखे इस पे कि भाई तुम बेच को इसका रेट निकल लो, हम क्यों निकल ले। तो कॉलोनी के लोग ये चाहते हैं कि मंदिर रहे, ये मंदिर बने, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये मंदिर चाहिए, हमें कुछ नहीं ना। उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया, आज जाके केस कर दिया कि भाई मेरे प्लाट पे कब्जा कर दिया। हम फिर गए थाने में, मैंने कहा हमने कब्जा कैसे कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी संस्था की प्रॉपर्टी सारी मोहल्लों के पैसे, एक तो धोखाधड़ी करी। 10 लाख रुपए तो हमने अपने पल्ले तो दिए, 10 जनियों ने, एक हाँ कॉलोनी की जनानियों ने 10 लाख रुपये दिए, 1 लाख एक जनानी ने गुप्त दान दिया, और जो 12,17,000 दिए हमने सारे मोहल्ले की पर्ची काट का, ठीक है सब जगह था, पड़ोस में पर्ची काटी, रिश्तेदारियों में भी काटी, गलियों में भी काटी, रोड पर भी काटी, गाँव में भी काटी जाकर हमने सारे ने पर्ची काट कर 12,60,17,000 हमने उनको दे दिया।
पंडित का चूकती पैसा चले गया। जब पंडित ने पता चला भाई मेरा पैसा आ गया, पहले तो उन्होंने बोला था भाई जी मैं बनवाऊंगा मंदिर, हम उसके भरोसा देते रहे, पैसे विश्वास पर देते रहे। तो ये हमने पता चला परसों भाई उसने अपने नाम करवा लिया, रजिस्ट्री करवा लिया अपने नाम। हमने पता भी नहीं, मारता क्या था संस्था बनवाऊंगा, संस्था भी नहीं बनवाई और प्लाट भी अपने नाम करवा ली रजिस्ट्री। तो अब हमने पता चला तो हमने पंडित से पूछा, पंडित ने मारता रात गाली गलोच भी करी और धमकी भी दी और ये भी कहा कान का देखो वहाँ प्लाट मेरा मैं बेचूंगा। कॉलोनी के लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने इस कॉलोनी में मंदिर के नाम पर पैसा इकट्ठा किया था। मंदिर उनका हमेशा के लिए यहाँ पर होना चाहिए, ना कि पुजारी के द्वारा इस जमीन को बेचना चाहिए, जिसके चलते कॉलोनी के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। 2 साल पहले मतलब हमारी ये स्टार्ट हुई थी, ये मंदिर बनने के जो प्रोसीजर था 2 साल पहले हमारा शुरू हुआ था। फिर इसमें यही था कि भाई अभी 10 लाख रुपए तो मतलब इकट्ठे गुप्त दान गए उसके पास, और उसके बाद लगभग 12.5 10 लाख का तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, क्योंकि वो गुप्त था। वो जिन्होंने दिया है उन्होंने मना कर दिया था, भाई हम तो गुप्त देंगे दान, हमारा कुछ गुप्त भी तो जाना चाहिए ना मंदिर में। पर जो 12.5 लाख रुपए जो हमने उसको कैश दिया है उसकी हमारे पास स्लिप भी है, प्लस उसका खुद का लिखा हुआ बकायदा हमारे पास सारा कुछ है। और पूरी बताया जा रहा है कि जो ये प्रॉपर्टी है ये पंडित ने अपने नाम, हाँ जी, हमने अपने वाइफ के उसने नाम करवाई है। हमें तो बताया भी नहीं कि मेरे हमारा मतलब ये था कि भाई हमारी संस्था के नाम होना चाहिए, ये कोई हमारी खुद की प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये तो सब मतलब पूरे आधे पानीपत की प्रॉपर्टी है, जो आसपास का लग रहा है एरिया उन सब की प्रॉपर्टी है ये, भी हमारी संस्था के नाम होना चाहिए ना ये मंदिर तो। पर उन्होंने क्या करा, हमसे धोखा करके, हमें नहीं पता कब रजिस्ट्री करवाई, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम करवा दिया। अब हमें तो जब पता चला, जब यहाँ पे उसको प्लाट को देखने के लिए लोग आने लगे भाई बेचने के लिए, हाँ, तो हमने उसको बोला भाई ये तो मंदिर की जगह है और इसको देखने के लिए क्यों आते हैं। तब हमें पता चला कि ये तो ना भाई मैं तो बेचूंगा इसको और आधे पैसे तुम ले लो, आधे मेरे को दे दो। ये क्या मतलब है, तूने एक तो धोखाधड़ी से अपनी वाइफ के नाम करवाया है और ऊपर से आधे पैसे लेने की सोच रही है। ये कहाँ की बात हुई, ये कहाँ का नहीं आया। ये प्रॉपर्टी है कितने पैसे की होगी? ये लगभग 22 लाख 22.5 लाख के आसपास किया, ये तकरीबन 23 के आसपास किया। अब की कीमत और अब उसके मन में ये लालच आ रहा है कि जिस पे से हमने प्रॉपर्टी ली थी उसने हमें कम रेट में दी थी, मंदिर के हिसाब से कम रेट में दी थी उसने हमें। अब उसके मन में क्या लालच आ गया, अब इस प्रॉपर्टी का 1 गज का 40,000 रुपए रेट है, तो डबल हो रही है ये। उसके मन में तो आ रहा है लालच कि भाई इसको बेच के कम से कम आधा दिहाई तो हमें थाएगा इनसे, भाई कम से कम आधा तो मिले मेरे को। थाने में भी गए थे? हाँ जी, हम थाने में से ही आ रहे हैं अभी। थाने में तो जीव गए। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? वहाँ पे हमें ये कार्रवाई की मांग है कि हमारी संस्था के नाम हो ये वो, और हमारा मंदिर बने हमारी संस्था के नाम हो ये। हमारे बोला गया था कि महादेव मंदिर का नाम से हमारी संस्था बनाई गई है और इसी नाम से हमारा मंदिर का नाम जो भी है वो रखा जाएगा, और जिसमें कि इसमें मेंशन किया गया है और इसमें पंडित जी का नंबर है और जो गीता जी है जी इनका नंबर है हमारे पास में, इसमें मेंशन है। इन्होंने घर जा करके पर्चियाँ कटवाई हैं जी, ये कुछ पर्चियाँ हैं जी कटी हुई और कुछ हमारे घर पे रखी हुई हैं जी, और कुछ ये लिखित में पैसा है जी, सिर्फ इतना ये हमारे पास में लिखित में है जी। कुछ लोगों ने गली वालों ने मिल करके गज के 1-1 गज का पैसा दिया हुआ है, जो कि पंडित जी ने अपने हाथ से लिखाई से लिखा हुआ है कि इतना पैसा आ चुका है, और ये इसमें सब कुछ मेंशन हो रहा है जी, ये देख सकते हैं आप इसमें। और दूसरा जी मैं आपको दिखाऊं, पंडित जी ने हमारे साथ एक फ्रॉड और किया हुआ है, वो इसमें जी ये देख सकते हैं आप, हमारे पास से पंडित जी ने हमारे दस्तावेज लिए जिसमें कि बोला गया कि तुम्हारी एक ट्रस्ट बनाई जाएगी, संस्था बनाई जाएगी, उसमें गीता जी का नाम, जितेंद्र का नाम लिखा हुआ है, यूनियन और सब प्रधान बनाया जाएगा, सब कुछ पंडित जी की राइटिंग में है ये, और इनको मेंबर चुना जाएगा। कुछ और मेंबर पेंडिंग में थे और इन कुछ से दस्तावेज भी लिए, 1 मिनट जी, कुछ से दस्तावेज लिए गए, उनका नंबर प्लस में आधार कार्ड हार्ड कॉपी दी थी, उन्होंने अपने हाथ से नोट करके हमें हमारे दस्तावेज। आपको कहना है टोटल मिला के फ्रॉड के हमारे साथ फ्रॉड किया गया है जी काफ़ी, मतलब कि जो हमें सोचा भी था। हम मतलब कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म की इज्जत करते हैं और पंडित जी को मतलब कि इतना आदर सम्मान करते हैं कि पंडित जी को ही भगवान मान के चले थे।
कि तो वही ऐसे तो और भी पंडितों का जो विश्वास उठ जाएगा। हाँ, अब हमारा विश्वास उठ चुका है पंडितों से। देखो जी 2000 आप देख सकते हो, इसमें 21 तारीख 4 2022 से पर्ची की वो भी है स्लिप हमारे पास में। मतलब कि हमारा पंडितों से विश्वास उठ चुका है पैसे दे देगा थक लिए जी हम। और हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि देखो हम इंसाफ चाहते हैं। हम पुलिस स्टेशन में भी गए थे कि हमारी सुनवाई की जाए। मतलब कि ऐसे शब्द बोल रहे थे, धमका रहे थे जो कि बोलने लायक नहीं थे लेडीज के सामने। मैंने उनको रोकने की कोशिश करी, मगर कैसे शब्द बोल रहे हो आप, इनको चुप हो जाओ, मगर ऐसे ना बोलो, मगर इतनी कैसे हिम्मत होगी आपकी लेडीज के सामने, ऐसे कैसे बोल रहे हो। उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा और जिससे कि मेरी माता जी मेरे को छुड़वाने के लिए गई और मेरी माता को भी धक्का दिया उन्होंने। मेरी माता जी भी नीचे गिर गई और जो कि उनके घुटनों से मतलब ये लाचार हो, चल नहीं पाती और वो और ज़्यादा परेशान हो चुकी तो हैं। आप क्या कार्रवाई की मांग कर? मैं चाहता हूँ जी, देखो एक तो हमारा मंदिर बन जाए और जो उन्होंने मेरे साथ में नाइंसाफ़ी की है, मेरी माता जी को भी गाली गलौच और जो लेडीज का समूह है उनको गाली गलौच भी की और मेरे को मारा है, उसके सख्त खिलाफ उसके साथ कार्रवाई की जाए और हमारा मंदिर का निर्माण कार्य मतलब कि शुरू किया जाए, मतलब कि हमें हमारी ट्रस्ट के नाम मंदिर हो जाए। तो ऐसे में कॉलोनी के लोग पुलिस प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि पुजारी के खिलाफ इस प्रकार की धोखाधड़ी करने के मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे में तस्वीरें आपको पानीपत के बरसत रोड स्थित विकास नगर की दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले कई सालों से मंदिर न होने के चलते कॉलोनी के लोगों ने पैसा इकट्ठा कर यहां पर सोचा था कि मंदिर बनवाएंगे, लेकिन पुजारी द्वारा धोखाधड़ी कर दी गई है, ऐसे आरोप कॉलोनी के लोगों द्वारा लगाए गए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।